नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक शानदार सीरीज, जिसके अंदर हमने साइंस के जो चैप्टर चल रहे थे, लगभग हमारी साइंस कंप्लीट होने वाली है। सिर्फ इसके बाद में हमारा बायो वाला जो पार्ट बचेगा, ये 2 चैप्टर करने के बाद में। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 यानी 15वां चैप्टर जो है हमारा पर्यावरण, उसके बारे में बात करेंगे, जो आपके 2 नंबर का चैप्टर है मात्र। तो 2 नंबर के हिसाब से आपको, अगर ये आप 15 मिनट भी इस चैप्टर को दे देते हो, तब भी आप इस चैप्टर को आसानी से कवर कर पाए। बहुत छोटा सा चैप्टर है, मात्र आप इन प्रश्नों का भी अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे इनमें से 2 नंबर आप आसानी से निकाल पाएंगे। ब्लूप्रिंट के हिसाब से बात करें तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन यानी वस्तुनिष्ठ पर्सन और दूसरा अति लघुतरात्मक पर्सन आपको इसमें से पूछा जाने वाला है। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए अपने स्टार्ट करते हैं हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके अनुसार। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो हमें ये दे रखा है। पहला क्वेश्चन, क्या निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? जैव निम्नीकरणीय मतलब होता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन से हैं? तो देखिएगा, सबसे पहला है घास, पुष्प और चमड़ा, ग्रास, फ्लोर एंड लेदर। तो चमड़ा जो होता है वो डिग्रेडेबल नहीं होता है, मतलब जैव निम्नीकरणीय नहीं होता है। दूसरे में घास, लकड़ी और प्लास्टिक भी नहीं होता है। तीसरे में दे रखा है फलों के छिलके, केक और धातु। तो धातु यहाँ पर जो मेटल है वो भी नहीं होता है। चौथा जो ऑप्शन है केक, लकड़ी और घास, हाँ ये बिल्कुल है। जो हमारा ऑप्शन नंबर लास्ट है केक, वुड एंड ग्रास, ये क्या होते हैं? डिग्रेडेबल होते हैं, मतलब जैव निम्नीकरणीय होते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? फूड चेन कौन बना रहा है यहाँ पर? ग्रास, घास, गेहूं और आम। ग्रास, व्हीट एंड मैंगो। तो आपको पता है घास, गेहूं, गेहूं जो घास को थोड़ी खा सकता है, नहीं खा सकता, नहीं है पहला। दूसरा देखो घास, बकरी और मानव। घास को बकरी और बकरी को मानव खा सकता है, हो सकता है ऑप्शन बकरी गाय। बकरी गाय जो है बकरी को नहीं खाती है। मछली घास को खा सकती है लेकिन बकरी जो है मछली को नहीं खाती है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, सेकंड नंबर ये हो जाएगा। यानी फूड चेन मतलब पीछे वाला आगे वाले को क्या करेगा? अपना फूड बनाएगा, अपना भोजन बनाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, हमारा अगला जो पर्सन है, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले जो रसायन है उसका नाम क्या है? ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला, द केमिकल दैट डैमेज द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को कौन पहुंचाता है? डीटीटी, सीएफसी, O2 या CO2। तो ओजोन परत को जो क्षति पहुंचाने वाला है गैस वो है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है, जैव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? वायु यानी एयर, सूर्य यानी सन, पौधे यानी प्लांट, या पर्यावरण ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी। तो हमारे जो जैव मंडल की बात करें तो सबसे जो मुख्य स्रोत है वो है सूर्य। अगला है, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वो सब्सटेंस जो क्या होते हैं? डीकंपोज हो जाते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस से डीकंपोज हो जाते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? एज जैव निम्नीकरणीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल, अक्रिय यानी इनएक्टिव, या उपयुक्त में से कोई ही नहीं। तो जो हो जाते हैं बायोडिग्रेडेबल उन्हें जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। जैव निम्नीकरणीय मतलब बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं? जो क्या होते हैं? कंपोज हो जाते हैं, डीकंपोज आसानी से हो जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओवन फूड इज कॉल्ड। जो अपना फूड खुद बनाते हैं, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, मार्जक यानी डीकंपोजर, या फिर उपयुक्त सभी यानी ये सभी। तो वो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ओजोन का सूत्र है, द फॉर्मूला ऑफ ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O होता है, O2 होता है, O3 होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो O3 हमने कहा है, 3 परमाणु होते हैं, 3 एटम से मिलकर बना होता है ओजोन। ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं, अच्छे से याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ओजोन में कितने ऑक्सीजन के परमाणु कितने होते हैं? O3 का मतलब 3 परमाणु होते हैं, 3 एटम होते हैं। रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में कौन से केमिकल का यूज किया जाता है? नाइट्रोजन, CFC, ऑक्सीजन, या फिर CO2। तो CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका रेफ्रिजरेटर में उपयोग किया जाता था, जो हमारे ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली केमिकल भी है, जिसको रसायन भी है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न आता है, अब हमारा प्रश्न जो है अति लघुतरात्मक, जो आपके प्रश्न पूछे जाने वाले वो महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है हमारा, वो हमें ये दे रखा है। सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हमारा, वो हमें ये दे रखा है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी विकिरणों से हमारी सुरक्षा करती है? द ओजोन लेयर
प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द विच रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन, सन से कौन सी जो रेडिएशन आती है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, तो वो होती है हानिकारक पराबैंगनी विकिरण, यानी जो होती है अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज जिसको कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जिसको कहते हैं, वो हमारे यानी सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। अगला प्रश्न है यूनेप यानी यूएनईपी का पूरा नाम क्या है? यूएनईपी का संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। देखो पर्सन जो एक एक नंबर के बनने वाले हैं, इसमें से वो सारे महत्वपूर्ण पर्सन आपको लिए हुए हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इनको आप अच्छे से कर लेंगे तो आप चैप्टर पूरा कंप्लीट आसानी से हो जाएगा। तो यूएनईपी का नाम होता है संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पर्सन है सीएफसी का पूरा नाम क्या है? सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी द फुल फॉर्म ऑफ सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अच्छे से याद रखना है सीएफसी की फुल फॉर्म, ये भी एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पर्सन है वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारण क्या है? जो ओजोन जो परत है उसमें तीव्रता से जो गिरावट आ रही है उसका कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द रैपिड डिक्लाइन इन द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो ओजोन की अमाउंट का जो डिक्लाइन हो रहा है, उसकी अमाउंट कम हो रही है, उसका कारण क्या है? तो वो भी है सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ही है जो हमारे ओजोन को क्या कर रही है? क्षति पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचा रही है, यानी ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो रेफ्रिजरेटरों में या जो जेट विमान होते हैं उनके अंदर ये होती है, जिससे वो क्या करते हैं? उसको नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उसकी लेयर क्या होती जा रही है? पतली होती जा रही है, उसमें गिरावट आ रही है। नेक्स्ट हमारा जो पर्सन है महत्वपूर्ण पोषी स्तर का पिरामिड आलेख बनाइए, बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है, एक नंबर में आपसे पूछा जाएगा पिरामिड आलेख। तो सबसे पहले हमारा जो आता है वो आता है इसके अंदर देखिएगा, सबसे पहले हमारा जो आता है पोषी स्तर का पिरामिड आलेख, आपको एक तरह त्रिभुज बनाना है। ठीक है, त्रिभुज बनाने के साथ पहले सबसे पहले लिखेंगे उत्पादक। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है प्राथमिक उपभोक्ता, यहां पर लिखा हुआ है प्राथमिक उपभोक्ता। यहां आ जाता है द्वितीयक उपभोक्ता और यहां आ जाता है तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, यानी प्राथमिक सबसे पहले आएगा पोषी स्तर के अंदर उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो इस तरह से बना होता है प्राथमिक उपभोक्ता, यानी ये इस तरह से क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हमारे जो पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा संख्या उत्पादक की होती है, उससे कम किसकी होती है? प्राथमिक उपभोक्ता, उससे कम द्वितीयक उपभोक्ता और सबसे कम होती है तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसी तरह का एक और पर्सन है, वो भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और बहुत महत्वपूर्ण है। एक परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का आलेख बनाइए, द डायग्राम ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो का, और ये हमारा पर्सन था ट्रॉपिक लेवल जो है वो बनाना है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा आता है सूर्य का प्रकाश, हमें जो सारी की सारी ऊर्जा किससे मिलती है? सूर्य के प्रकाश से। उसके बाद में सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करते हैं उत्पादक, यानी हमारा ऊर्जा स्तर है, ध्यान रखना ये क्या है? ऊर्जा प्रवाह का आलेख है, एक परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का आलेख। तो यहाँ लिखे ऊर्जा पालक, सबसे पहले सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा आती है, वो उत्पादक यानी पेड़ पौधे और उत्पादक में आते हैं, वो ग्रहण करते हैं। फिर शाकाहारी जो होते हैं, ठीक है, शाकाहारी जितने भी जीव होते हैं, जैसे जो घास के ऊपर निर्भर रहते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों पर निर्भर रहने, फिर उसको खाने वाले मांसाहारी हो गए। बाद में जो आते हैं शीर्ष मांसाहारी, शीर्ष मांसाहारी वो होते हैं जैसे शेर हो गया, ठीक है, लास्ट में अंतिम जो नंबर पे आते हैं वो क्या होते हैं? शीर्ष मांसाहारी होते हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है, ये ऊर्जा स्तर है, ये तो था आपका पोषी स्तर। ठीक है, पोषी स्तर कह दो या ट्रॉपिक लेवल जो होता है वो होता है। ठीक है, पिरामिड ग्राफ ऑफ ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, और ये जो है वो क्या है? ऊर्जा स्तर। वो क्या है? पोषी स्तर का ग्राफ है, ये ऊर्जा स्तर का है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ऊर्जा कैसे? सबसे पहले सूर्य से ऊर्जा मिलती है, वहां पे तो पोषी स्तर बताना ना, कौन सा पोषी स्तर? सबसे पहले पोषी स्तर जो है, पहला पोषी स्तर जो आता है ये रहा। आपसे पूछे पहले पोषी स्तर में कौन आता है, तो ये आता है, दूसरे पोषी स्तर में ये आते हैं, तीसरे पोषी स्तर में ये आते हैं, और चौथे पोषी स्तर में ये आते हैं। पहले पोषी स्तर में उत्पादक यानी पेड़ पौधे और आते हैं, दूसरे में जो शाकाहारी होते हैं, ये तीसरे में जो मांसाहारी होते हैं, और चौथे में जो शीर्ष मांसाहारी आ जाते हैं। ऊर्जा स्तर की बात करें तो ऊर्जा स्तर में सूर्य का प्रकाश, उत्पादक, शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर शीर्ष मांसाहारी आ जाते हैं। तो ये हमारे हैं ऊर्जा स्तर के जो डायग्राम है एक परितंत्र का, वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, आप इतने ही पर्सन कर लेते तब भी आप इसमें से दो अंक आसानी से निकाल पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा, और खास बात ये है कि इसमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप और एक हमारा पर्सन जो आने वाला है वो अति लघुत्रात्मक आने वाला है। इसमें एक और पर्सन आप अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं, वो पर्सन मैं यहाँ पे लिख बता देता हूं आपको, वो है जैव निम्नीकरणीय
इनकी परिभाषा और जैव अनिम्नीकरणीय, इनकी दोनों की परिभाषा या इसमें अंतर भी पूछा जा सकता है, डिफरेंस भी पूछा है। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। जैव निम्नीकरणीय जिनका क्या होता है, सूक्ष्म जीव इसका अपघटन कर देते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो इसका क्या कर देते हैं, अपघटन, इसको डिकम्पोज कर देते हैं। अजैव निम्नीकरणीय जिनका सूक्ष्म जीव अपघटन नहीं कर पाते हैं, यही इसके अंदर अंतर हो जाएगा और ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। वे पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीव क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं, जैव निम्नीकरणीय, और अजैव निम्नीकरणीय जिसका अपघटन नहीं कर पाते, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके अंदर, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अगर आप इन प्रश्नों का भी अच्छे से ध्यान में रखते हो तब भी आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कवर कर पाओगे और एग्जाम में दोनों प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। फिर भी आपको टारगेट जो है एक एक नंबर आप बढ़ा बढ़ा कर आपका 100 की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो फिर आप चैप्टर को एक बार अच्छे से कवर करें, रीड करें और फिर इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ के जाएं। बाकी चैप्टर आपको कवर करना है, इनको भी अच्छे से पढ़ के जाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।